करते हैं, जीवन में आए हैं तो कुछ न कुछ करके जाना है। उसी के साथ मैं भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में बताऊंगा। देखिए भाषा अर्जन एवं अधिगम, देखिए भाषा अर्जन क्या है, भाषा अर्जन क्या है, भाषा अर्जन एवं अधिगम के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैं लिखूंगा भाषा अर्जन एवं अधिगम, जैसा कि मैंने कहा है कि भाषा अर्जन एवं अधिगम, टॉपिक का नाम है भाषा अर्जन, भाषा अर्जन एवं अधिगम, अधिगम। देखिए इंटरेस्टिंग बात लगेगा और इंटरेस्टिंग शब्द है भाषा अर्जन एवं अधिगम। पहला मैं बताऊंगा भाषा अर्जन के बारे में, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है हम का यानी भाषा अधिगम, भाषा अधिगम है। तो पहला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं भाषा अर्जन के बारे में। इंटरेस्टिंग बातें हैं, लाजवाब। देखिए बोर्ड पर दिख रहा होगा भाषा अर्जन एवं अधिगम, भाषा अर्जन एवं अधिगम। पहला मैं बताऊंगा भाषा अर्जन के बारे में, है ना। सामाजिक तौर पर समाज के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। देखिए भाषा अर्जन क्या है, जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है वह भाषा अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन की कुछ विशेषता निम्न प्रकार से हो सकती है, भाषा अर्जन की जो विशेषता है निम्न प्रकार से हो सकती है, जैसा कि भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होती है। जो भाषा अर्जन है ना, मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट, अधिगम करता किसी भाषा का अर्जन उसके सहज वातावरण से करता है। सहज वातावरण मतलब समझ सकते हैं, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है। कहे का मतलब क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन है ना, एक दूसरे को रिलेट करके सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मातृभाषा हो गया, माता बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, तो क्या हो गया, यानी भाषा अर्जन हो गया। बिना यानी रूल के हम इसमें सीख सकते हैं। रूल लगता है नहीं ना, रूल लगता है नहीं, व्याकरण लगता है ना, ग्रामर लगता है। कोई रूल का जरूरत नहीं है, बिना रूल के हम सीख सकते हैं, उसे हम कहेंगे भाषा अर्जन कहेंगे। बिना कोई नियम को हम सीख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, भाषा अर्जन कहेंगे। और वो खतरनाक होता है। जैसे देखिए भाषा अर्जन मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है, नहीं रखता है। आसपास में देखिए गाली गलौज दीजिए कोई बच्चा को तो वो क्या करेगा, सीखेगा गाली गलौज, सीखता है कि ना। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं। उसी प्रकार कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, अगर उसको शुद्ध हिंदी में बात कीजिए ना तो आपसे भी शुद्ध हिंदी में बात करेगा। ये क्या है, इंटरेक्ट है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखा है, वही बात है। तो भाषा अर्जन हो गया ये। अब भाषा अधिगम क्या है, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें नियम लगता है। जैसे कि ग्रामर हो गया, जैसे कि इंग्लिश सीखना है तो इसमें क्या लगता है, इंग्लिश भाषा सीखना है तो उसमें ग्रामर लगता है कि नहीं, बिना ग्रामर के आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वही बात है भाषा अधिगम, जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जा सकता है वह भाषा अधिगम कहलाता है। भाषा अधिगम के लिए कौशलों का प्रयोग एवं अभ्यास अनिवार्य है, इसमें अभ्यास करना अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, रूल लगा ना, तो रूल के हिसाब से इसको हम ट्रांसलेशन चाहे कोई तरह के बात बोलेंगे, जैसे वह जाती है तो क्या होगा, सी गोज, तो उसमें रूल लगा ना, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगा, यानी V1 या V5 का प्रयोग होता है, उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। उसी प्रकार इसमें सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, यानी कि व्यवस्थित क्रम, यानी कि क्या कहते हैं उसको, बड़ा व्याकरण का इसमें उपयोग होता है, व्याकरण का इसमें उपयोग होता है, यानी ग्रामर का उपयोग होता है। इसी को हम कहेंगे भाषा अधिगम, इसमें एफर्ट लगता है। जैसे भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। क्या है, भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया, सार्थक परिस्थितियों में यह प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली होता है। भाषा अधिगम के लिए हमें विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है ताकि अधिगमकर्ताओं को रुचि भाषा के सीखने में बनी रहे, है कि ना। जैसे भाषा अधिगम द्वितीय और तृतीय भाषा के सीखने से संबंध रखता है। द्वितीय भाषा जैसे मातृभाषा हमारा है हिंदी, तो यहाँ पर हम हिंदी बोलते हैं, और इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। नियम, व्याकरण, रूल, ग्रामर का सब चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा कि नहीं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी रूल बताएं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, इसका निगेटिव में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा ना। इसका यस नो में जाएंगे तो यस नो में क्या करेंगे, क्या करेंगे,
डू डज को बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे, तब V1 V5 लगाएंगे, V1 लगा के ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो रूल लगा ना, वही बात है। तो यानी सब में हमको रूल लगा के कोई चीज़ को बनाना पड़ेगा और इसी को कहेंगे भाषा अधिगम कहेंगे। भाषा अधिगम मतलब एफर्ट लगता है और भाषा अर्जन में कोई एफर्ट नहीं लगता है, मतलब बिना नियम बिना व्याकरण के उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रूल लगेगा, इसमें बिना रूल के इसमें रूल लगेगा, तो भाषा अधिगम रूल के हिसाब से बनेगा, भाषा अधिगम भाषा अर्जन क्या होगा, बिना रूल के बनेगा। समझ में आ गया होगा। देखिए, भाषा एवं बालक मानव जन्म के बाद अपने समाज का सार्थक सदस्य बनने के लिए सबसे पहले भाषा रूपी साधन को ही अपनाता है। नहीं, अब मान लीजिए किसी को बोलने नहीं आएगा तो आप चार के बीच में कैसे आप मतलब बात कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। इसके लिए बोली आना चाहिए, बात आना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए अपना पास, एक लैंग्वेज रहना चाहिए जिससे हम दूसरे को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं या कोई शब्द को आपस में बांट सकते हैं। देखिए, 2 वर्षों की अवधि तक वह रोने और हंसने के विभिन्न तरीका तथा अपने वाक तंत्र से निकली विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करने का प्रयास करता है, यानी कोई चीज लेने का या भेजने का प्रयास करता है। पहले बच्चा को मान लीजिए दूध पीने का इच्छा रहता है तो क्या करता है, रोता है ना, और खाना धीरे धीरे चेंज होने लगता है और धीरे धीरे समाज के साथ अंतःक्रिया करते सीख जाता है। तब कहता है रोटी चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, जे चीज खाने का इच्छा हो वो मांग लेता है कि नहीं। सभी बालक 3 वर्ष की आयु से पहले ही अपने भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से भली भांति परिचित हो जाते हैं। वे केवल भाषिक नहीं बल्कि संप्रेषण की दक्षता भी ग्रहण कर लेता है। संप्रेषण की दक्षता नहीं ग्रहण कर लेता है, धीरे धीरे उसको सामने आप मैं तुम कहो तो वो भी कहने लगेगा। तो संप्रेषण का क्या दक्षता हासिल कर लिया। चोम्स्की के अनुसार सामान्यतः एक बच्चा एक सामान्य भाषाई जगत से संपर्क के अतिरिक्त अंतर्निहित भाषाई क्षमता के साथ ही जन्म लेता है। यह जानकारी की व्यक्ति में एक जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। 2 शिक्षा शास्त्रीय पहलू सामने रखती है। पर्याप्त अवसर मिले तो बच्चा नई भाषाओं को आसानी से सीखेगा और शिक्षण का फोकस व्याकरण पर न होकर विषय वस्तु पर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 10 क्वेश्चन कराता हूँ, आप खतरनाक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन। देखिए, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसा होता है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसा होता है, समान होनी चाहिए, जिससे बच्चा को सीखने में एफर्ट ना लगे और जल्दी से सीख जाए, है कि ना। जैसे जून 1966 में भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में परिवर्तन की सिफारिश की थी, तो त्रिभाषा परिवर्तन के रूप में परिवर्तन किया था, मतलब परिवर्तन किया था, ठीक है। तीसरा, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषता कैसी होनी चाहिए, तो समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। मोंटेसरी के अनुसार, मोंटेसरी वैज्ञानिक का नाम, उसके अनुसार भाषा क्या है, लिखना सीखने से पूर्व पढ़ाया जाता है। लिखना जो है ना सीखने से पूर्व पढ़ाया जाता है। किसने कहा था, मोंटेसरी ने कहा था। मातृभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह बालक के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी के विषय में क्या सही है, हिंदी भारत की राजभाषा, हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है, जिसे कि पिछले वीडियो में बताया था। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया, कोठारी आयोग के द्वारा। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया, तो कोठारी आयोग, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया, बात सही है। भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया, बात सही है, दोनों सही है। मातृभाषा की क्या विशेषता है, अनुवाद करके पढ़ाया जाना चाहिए, अनुवाद करके पढ़ाना जाना चाहिए मातृभाषा, ठीक है। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है।